नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली पब्लिक स्कूल पुरकाजी में पहली बार भव्य दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूनम बिश्नोई, उप क्रीड़ा अधिकारी मुजफ्फरनगर रही। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अमन ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा से देश का मान बढ़ाते हैं तथा तिरंगे को विश्व स्तर पर ऊंचा करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं की सराहना करते हुए विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हार जीत मायने नहीं रखती, निरंतर प्रयास ही असली जीत है। प्रतियोगिता में ब्लॉक पुरकाजी के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रीनवे मॉडर्न एकेडमी धमार, सपा मॉडल स्कूल पुरकाजी, बड़ला पब्लिक स्कूल बड़ला, SSGM जूनियर हाई स्कूल बड़ला, नव जागृति शिक्षा केंद्र तेजलहेड़ा, इंस्पायर पब्लिक स्कूल फलोदा, आदर्श जूनियर हाई स्कूल हरेटी और SM डिग्री कॉलेज पुरकाजी शामिल रहे। इस दौरान बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में शगुन अवनी वर्णिका तथा बालक वर्ग में 100 मीटर दौड़ में दानिश अनुराग फरहान और 200 मीटर दौड़ में जश वंश कुमार मोनिश और 400 मीटर दौड़ में गुरदीप मोहम्मद फैसल और सूरज कुमार प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। आज मैं पुरकाजी में हूँ और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर खेल का एक सुंदर आयोजन यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे छोटे बच्चे, बालिकाएं और नन्हे बच्चों ने खेल की जो उनकी क्षमताएं हैं उसमें अदम्य साहस रखते हुए खेलों में भाग लिया है, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर इस प्रकार की ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित हुई हैं। और इसका उद्देश्य है खेलों से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का। जब हम खेलों की तरफ अपने देश के बालकों को लगाएंगे तो वह राष्ट्र स्वस्थ बनेगा और हम भारत को विश्व गुरु खेल के माध्यम से बनाएं। ऐसा आह्वान भी करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ताकि जब हमारी बालिकाएं झांसी की रानी की तरह अपने को मजबूत करेंगी तो मुझे लगता है राष्ट्र को जब जरूरत पड़ेगी तो हमारी बेटियां भी पीछे नहीं है। हमारी महामहिम, हमारे देश की प्रथम नागरिक भी एक महिला है, तो हम सब के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ओलंपिक में पदक लाने वाली भी प्रथम महिला है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर एक छोटा बचपन झांसी की रानी का हमको देखने को मिल रहा है कि ये बच्चियां आगे बढ़ने के लिए। और मैं इन बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की खेल नीति बहुत ही सुदृढ़ है, जिससे हमारे बच्चे जो हैं खेलों के माध्यम से अपने कैरियर का निर्माण कर रहे हैं। यदि वो अपना ओलंपिक में पदक लेकर आते हैं तो 6 करोड़ उन्हें केंद्र सरकार देती है, वैसा ही उत्तर प्रदेश सरकार भी देती है। यदि सिल्वर लाते हैं तो 4 करोड़ मिलता है और ब्रॉन्ज लाते हैं तो 2 करोड़ मिलता है। तो अपने आप में ओलंपिक नाम ही बड़ी चीज है। और ये इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हम अपने बच्चों को तैयार कर सके। 2036 का ओलंपिक होने जा रहा है, उसके लिए भारत अपनी भूमिका तैयार कर रहा है, तो तब तक हमारे ये आने वाली जनरेशन खेल जगत में अपना लोहा मनवाए और हम सबको दुख ना हो कि हम अपने देश के लिए कुछ कर ना सके। क्योंकि जब अपने देश की मिट्टी में कुछ होता है तो मुझे लगता है कि हम सब 140 करोड़ भारतीयों का हृदय उस खिलाड़ी के साथ धधकता है कि अपना हमारा देश का जब ध्वज ऊंचा उठता है, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का राष्ट्रगान होता है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होते हैं। तो मैं आप सभी को कि इन गौरवपूर्ण क्षणों को हम तभी ला सकते हैं जब हमारे बच्चे अभी से हम उन्हें तैयार करेंगे और खेल जगत में एक क्रांति के रूप में काम करेंगे। हमारे परंपरागत खेल हैं कबड्डी, खो खो, हमारा देश का हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, जिसमें दादा ध्यानचंद जी ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए और देशभक्ति की ऐसी पराकाष्ठा प्रस्तुत की कि जब हिटलर ने उन्हें अनेकों पदों को देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे देश का सिपाही बनना मंजूर है, लेकिन मुझे मेरे देश के लिए खेलना है। तो ऐसी राष्ट्रभक्ति हम इन सब खिलाड़ियों में भरना चाहते हैं, क्योंकि ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है भाई। तो जिस देश में हम जन्मे हैं उस देश के लिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि मैं मेरे देश को आगे लेके जाऊं। और ये खेलों से जब समाज स्वस्थ होगा, और बच्चियों का विषय तो ये है वो 2-2 परिवारों का वहन करती है, तो हमारी स्वस्थ समाज की, स्वस्थ
जब हम परिकल्पना करते हैं तो मुझे लगता है खेलों से बेहतर कुछ भी नहीं है। और जैसा मैंने अभी बताया था, खेलों से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का, तो हम एक अच्छे अनुशासित जीवन की कल्पना खेलों से कर सकते हैं। और हर खेल जो है हमें सिखाता है कि अपने से पहले दूसरे को आगे बढ़ने की भावना रखता है। रोज खिलाड़ी, एक तो खेलने से क्या होता है कि हम कभी भी छोड़ना नहीं सीखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारी घटनाएं समाज में आजकल, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हो रही हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी खिलाड़ी ने सुसाइड किया है। उसका कारण होता है क्योंकि वो रोज हारता है, रोज जीतता है, और ये भावना उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमेशा आगे बढ़ाता है, और खुद गिर के भी दूसरे को साहस देने का कार्य एक खिलाड़ी करता है। आपने अनेकों प्रतियोगिताओं में ऐसा देखा होगा कि एक खिलाड़ी गिर गया लेकिन उसका साथी खिलाड़ी उसको आगे बढ़ाता है। तो ये भावना जो खेल की है, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर भावना है। और मैं बेटियों के लिए बस इतना ही कहूंगी, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, आओ हम सब मजबूत बनकर उतारे भारत माँ की आरती, उतारे भारत माँ की आरती। क्योंकि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति मेरी भक्ति, मेरा विश्वास और मेरे राष्ट्र को मजबूत करने का भाव मेरे अंदर होना ही चाहिए। बस अंत में मैं यही कहूंगी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहती हूँ मातृभूमि तुझे अभी कुछ और भी दूं। और मेरे साथ में यहाँ पर टीम में मिस्टर अमन जी बैठे हैं, जिन्होंने ये यहाँ पर एक सुंदर आयोजन किया है। इसके लिए भी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ऐसे आयोजन और आगे होंगे। बड़े आयोजनों के लिए जिला खेल कार्यालय है, आप बड़ी उसमें आकर जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं कराएंगे ताकि बच्चों को, क्योंकि आज हमने इनको इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन कल हमारे बच्चे जो हैं, और हमारे जिला प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे सीडीओ साहब, उनका भी खेल पर बहुत ज्यादा फोकस है। इसी वजह से बहुत सारी सुविधाएं आप जनपद स्तर पे देख रहे हैं कि बैडमिंटन हॉल तैयार हो रहा है, वेट लिफ्टिंग हॉल बन रहा है, और इसके साथ में बहुत सारा कार्य जो है, मतलब खेलों के विकास के लिए जनपद स्तर पर निरंतर चल रहा है। और बच्चियों के लिए, और मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश सरकार की खेल नीति में जनपद स्तर पर आप लोग जो एडमिशन प्रक्रिया है वो बहुत सहज है, बहुत सरल है। 2 फोटो और आधार कार्ड हमें चाहिए, और मात्र 160 रुपए, और पूरे साल का, यानी निःशुल्क ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था आपको सरकार के द्वारा दी जा रही है, कोच आपको NIS क्वालिफाइड मिलता है। तो मुझे लगता है कि सभी नागरिकगण जो इस चैनल के माध्यम से इस विषय को सुन रहे हैं, वो खेलों की दुनिया में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जरूर आए। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ओलंपिक है, एशियन है, कॉमनवेल्थ है, ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं जो मुजफ्फरनगर के बच्चों ने अपना वहां लोहा मनवाया है। तो जब वो बच्चे कर सकते हैं, ऐसे विजय तोमर यहाँ पर एशियन मेडलिस्ट हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारी ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा में रिजल्ट दिया है। तो उन खिलाड़ियों को प्रेरणा स्वरूप रखते हुए प्रियंका चौधरी हैं यहाँ से, जो बहुत आगे, और कितना आगे वो बढ़ रही हैं। और बच्चियों के लिए भी उदाहरण है कि उन्होंने जो जॉब उनको मिला है वो खेल कोटे से मिला है। मैं खुद भी खेल कोटे से, मेरा UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मेरा चयन हुआ है। तो मैं बच्चों को अब ये बताना चाहती हूँ कि अब वो दिन चले गए कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे, अभी तो आगे हो रहा है लाजवाब। तो अभी खेल की दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम पहले सोचते थे पेरेंट्स खेल में भेजे या नहीं भेजे, लेकिन आज खेल जो है, सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने अस्तित्व की है। तो अगर राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र की श्रेणी में लाना है तो मुझे लगता है खेल से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, और खेलों में आकर हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मैं सभी कोचेस को, सभी यहाँ पर निर्णायक गणों को, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन किया है, और ऐसे खेल के आयोजन हमेशा होते रहे ताकि खेल प्रतिभाएं आगे निकलती। और आगे आने के बाद मैं इन बच्चियों को एक सेशन यहाँ पर आत्मरक्षा का भी दूंगी, ताकि हमारी बेटियां सशक्त हो और कोई भी घटना इस प्रकार की ना हो। अभी हमने
इससे पहले जो आपने देखा होगा आवासीय विद्यालय है हमारे कस्तूरबा गांधी, वहाँ अब तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।